तो निकालेगा तो खोल के बहुत सारा फार्मूले में से ढेर सारा मोल, मोल का अर्थ क्या होता है? मोल का अर्थ क्या होता है? हाँ, मोल का अर्थ क्या होता है? अर्थ हुआ, बहुत अंतर है ना। नंबर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो है जो होता है। वो मोल कहते किसे हुआ, मोल का अर्थ कुछ और हुआ। चलिए आगे बताइए, मोलों की संख्या वाला फार्मूला बताइए। पदार्थ के द्रव्यमान बटे पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र का द्रव्यमान। मतलब कि इसमें किसी चीज़ का निकालना होगा ना, तो एक द्रव्यमान आपको दिया रहेगा। जैसे 88 ग्राम CO2 की में कितने मोल होंगे, तो 88 ग्राम तो हो ही गया। थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन है पहले का। बताइए एक मोल बराबर कितना होता है, मान बताओ। एक मोल बराबर ना होता है, एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? 6.0। हाँ वही बोलो। 6.0 ठीक, पॉइंट के बाद लगातार नहीं बोला जाता है। और नहीं पता है, पॉइंट के बाद लगातार नहीं बोलना चाहिए, तोड़ के बोलना चाहिए। नहीं जानता होगा बेचारा। चलिए आगे बताइएगा जी। मोल की संख्या बराबर एक और फार्मूला होता है, क्या होता है सूरज जी? मोल की संख्या बराबर एक और फार्मूला होता है, वो बताइए। अणुओं की संख्या बटे 6.022 ठीक, अणुओं की संख्या में अगर एवोगाड्रो संख्या से भाग देंगे तो वो भी कुछ ही निकलेगा, मोल ही निकलेगा। निकलता है। एक चीज़ और होता है, वो एवोगाड्रो संख्या से भाग देने से भी निकल जाता है। आप बताइए, अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक हो सकती है कि नहीं? नहीं, ठीक है। चलिए बैजू जी बतावेंगे किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना लीटर होता है? किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना लीटर होता है? बोलिए, पढ़ के आए कि ना आए अनिरुद्ध जी? हाँ हाँ, बोले घड़ी मुँह में अंगुलियाँ आगे कर लिया, बोल ही गए तो मुँह में पढ़ लूँ जी। 22.4 लीटर, ठीक है। तो 22.4 लीटर किसके बराबर होता है? एक मोल के बराबर होता है, ठीक है। आप बता दीजिए जी, अब तो नए नए हैं। NTP का फुल फॉर्म बताइए आप। NTP NTP का फुल फॉर्म बताइए। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, ये हो गया नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, यह होगा। अब आप बताइए तब, जब किसी मतलब गैस के सापेक्ष मोलों की संख्या निकालना है तो फार्मूला क्या होगा? गैस की संख्या के साथ। गैस की संख्या के सापेक्ष इसका फार्मूला लंबा है। लंबा कहाँ है? बोले में खाली लंबा है कि लंबा थोड़े है? अब बोलिए आप जी। तो एकदम शांत लग रहा है आज। पीछे सूरज मल्होत्रा। पदार्थ का NTP या STP बटे 22.4। पदार्थ का क्या तीन फार्मूला हुआ? मोलों की संख्या बराबर एगो कौची हो गया, ई वाला पर पढ़िए, अणुओं की संख्या
बटा कुछ ही था 6.0 यही न था। अब इसी को हम पढ़े कि इसी को बोलते हैं किसी गैस पर 12.4 लीटर होता है ना उसका जी, इसके बराबर होता है। तो यही चीज़ नीचे कर दिया है। एक फार्मूला और क्या था, किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन, आयतन किस पर, किस मान पर, तो एनटीपी और एसटीपी पर, एनटीपी और एसटीपी पर, मतलब नॉर्मल पर भी और स्टैंडर्ड पर भी, दोनों पर बाटा क्या होगा 12.4 लीटर, क्योंकि गैस के में रहता है लीटर में। अगर गैस के लिए दिया रहा है, कोई गैस दिया रहा है और उसमें पूरे की मोलर की संख्या क्या होगा, तो ई वाला फार्मूला लगेगा। ये ना की लगाइएगा, ये लगा तो नहीं निकलेगा। कहीं गैस में अणुओं की संख्या कैसे निकालिएगा, निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकालिएगा तो इसे भागा देना पड़ेगा। अगर दिया रहे ए, उसमें दिया रहेगा कि एनटीपी और एसटीपी पर किसी गैस का आयतन इतना है, तो उसमें मोलों की संख्या निकालिए। तो बस इसमें एनटीपी और एसटीपी पर जो मान रहेगा उसको धरेंगे, आप 12.4 से भागा दे देंगे, कुछ निकल जाएगा, मोलों की संख्या निकल जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं वाला है। आएगा और कुछ होता था, ये तो हो गया 2 गो। ये तो मोलों की संख्या दिएगा द्रव्यमान बटा आणविक। हाँ, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। ये तीनों को है, 3 गो से मोल की संख्या निकलता है। जरा में ये दोनों सेम है, ये दोनों एकदम सेम है, क्योंकि बोल दिया है कि 6.022 × 10⁻23 जो होता है वो 12.4 लीटर के बराबर होता है। अब अणुओं की संख्या हो गया, तो अणुओं की संख्या दे रहेगा जो किसी गैस का आयतन दे रहेगा एनटीपी और एसटीपी पर, ये दोनों कुछ होगा, ये दोनों बराबर होगा आपस में। अगर इसका मान दिया रहेगा ना और उस गैस का आप आणविक अणुओं की संख्या निकालिएगा तो इसके बराबर ही वो आएगा। याद करना, तीनों याद कर लीजिए। दिया गया मास बटा आणविक द्रव्यमान, ये तो याद रहेगा हमेशा जी। इसमें सबसे हल्का एक ही है। इसमें क्वेश्चन आएगा तो जौन चीज़ दे, गैस दे या कोई पदार्थ दे या कोई यौगिक दे, उसका दिया गया द्रव्यमान दिल रहेगा। जैसे अभी बताया था ना 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, उसमें दिल रहेगा। और इसमें कुछ दिल रहेगा ना, इसमें आपको अणुओं की संख्या दिल रहेगा। जब अणुओं की संख्या दे के पूछे मोलों की संख्या, तो ये फार्मूला लगाइएगा, अणुओं की संख्या बटा एवोगाड्रो संख्या। और किसी गैस का आयतन दिया रहे एनटीपी और एसटीपी पर, तो उसमें कौन फार्मूला लगे, ये वाला लगाइएगा। एक चीज़ मानिए कि तीनों में ई चीज़ दियल रहेगा, ये वाला दिल रहेगा, ये वाला दिल रहेगा, ये वाला दिल रहेगा, लेकिन 3 को फार्मूला नहीं है, 3 9 को फार्मूला है। कभी कभी ए ने मोलों की संख्या दे के पूछ देगा कि आप अणुओं की संख्या बताए, तो क्या कीजिएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा ना। अगर ए पूछ दे तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ए पूछ दे तो ए पर ई गुना हो जाएगा, और ए पूछ देगा तो ई पर गुना हो जाएगा। कुछ ही पूछ सकता है ना। और ये वाला पूछ देगा, ये तो पूछेगा नहीं, काहे कि 2 चीज़ निकालेगा। ये तो एक्यूरेट मानना है, कि बदलता तो है नहीं है, नहीं बदलता नहीं बदलता, हाँ ये बदल सकता है। ये 3 को फार्मूला नहीं, 3 9 को है। ये नाम में 3 को फार्मूले है, ये नाम अमेरिका ज़्यादा पूछा किनकर है, डॉक्टर साहब के। तो एसटीपी के फुल फॉर्म बताऊँ, एसटीपी, हाँ बताओ दीजिए ना, तो कहाँ देखिए बताइए। एसटीपी एनटीपी हुआ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। तो ये क्या होगा, हाँ ये निकल ना हला है, नया आते छोड़ दो अभी। कौन बोल दीजिए जिनका क्वेश्चन रहेगा। चलिए दूसरे पूछ देते हैं। ये तो खाते में हो गलो जी, चलो बतावा। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? हाँ, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? हमरा का पता। अब अमोनिया केरा कहो, अमोनियम केरा कहो, अब तू सदी सर कर। अमोनिया बोले ना, अमोनिया, अमोनिया तो इसमें संयोजकता 3 हो जाएगा। आगे हमरा का पता।
हम बतावें? तू देखो कि तू का किया है का ना किया जे। बोलिए। सूरज जी बोलिए। एक बार जगह ठीक था। हाँ जल्दी ना। बस अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? बोलेगा उधर जी। 4 होती है। 4 4 गलत हो। 4 दिया हुआ हे हम लोग बोले थे ना कुछ हमको दिया हुआ है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 O4 और अमोनियम होता है NH4। अमोनियम ये होता है NH4, इसमें 3 होगा। ईसाई है वहाँ गलती दिले इसमें है। वही तो हम सही हम देखिए तो पहले दिया हुआ ए बुक में के बात हम नहीं बोला, बुक में का लेके चलते हैं महाराज। तो यहू पूछा हमको से क्या अमोनिया का सूत्र कुछ होता है, तो अमोनिया का सूत्र हम इसको बता देंगे। आपको ना पता है कि मैंने कुछ होगा कुछ नहीं होगा, ये गलती याद कीजिएगा। मिसप्रिंट तो बुक में होबे ना करता है। इसको अमोनियम बोलते हैं, यम लगावेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। अमोनिया बोलेंगे 3 होगा। अमोनियम रहेगा तो 4। हाँ फिर बुक में दिखा रहे थे हमरा दिखाते नहीं आपको, हम देखेंगे तो देखते हैं क्या लगेगा तो सुधारिए। कुछ गलती रहेगा सुधारिएगा ना। रात का इतनी बुकवा में दिया है एकदम रात के चला बात बुक में भाई। अमोनिया में बहुत अंतर है, बहुत आदमी फंसता भी है। अमोनियम क्लोराइड बोलेगा ना तो NH4Cl हो जाएगा। ये अमोनियम क्लोराइड हुआ, अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड बोलेगा ना तो एरा में खा लग जाएगा। इधर बहुत अंतर है तो मिलेगा ना। तू 6 बोला था, काहे बाद में बोलोगे? अच्छा कैसे बदल सकता है ये बताओ। 6 बोलेगा 12 बोलेगा। पहले कुछ हुआ ना कि भाई ये कुछ नहीं बोले। अभी तक ऐसा कुछ पते नहीं है। ये भी एगो अथी है, आप वादे लड़का है। सुतबा तो जरूर पता होती है हमरा क्या अमोनियम के रखा है। गड़बड़ा जाऊँ इतना मत गड़बड़ाइए, कुछ रखिए अपने पास भी। चलिए आगे बताइए। किसका तो बताओ। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? ये न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं बता दीजिए। कल हुआ था। किसी परमाणु में मतलब सोडियम परमाणु दिल है, 11 होता है, यहाँ 23 होता है। द्रव्यमान संख्या लो, ठीक है। द्रव्यमान संख्या में से ये घटावेंगे ना तब 12 आएगा। ये आएगा न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए किन करें सूरज बताइए। यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 23। यही वाला पूछ लिया। आप बताइएगा। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 10 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 10 कैसे होगा? हाँ बोलिए पीछे जी बैजू जी। 28 बोला वो। हाँ बोलिए। हाँ 27 को ठीक हो। जोड़ना ना है, अभी तक कन्फ्यूजने रहा में है जी। 11 गलती ये था। परमाणु भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। एकरा में कितना कन्फ्यूजन कीजिएगा, सब तो एरे पर निकलेगा। एकरा में आप कन्फ्यूजन मत कीजिए, पूरा क्वेश्चन में ही हम कितना पर पूछेंगे। आगे बताइए। द्रव्यमान संख्या भी लिख सकते हैं। हाँ जी कन्फ्यूजन इसी में तो होता है। कन्फ्यूजन इसमें मत। भार मैंने क्या होता है?
भार मैंने क्या होता है, इतना छोटा मत कन्फ्यूजन कीजिए, उम्र ना डालो अब इतना छोटा कन्फ्यूजन करेंगे। लाइकन करा तो अच्छा लगा है। अब एरा में देखिए कि परमाणु भार को किससे सूचित करते थे, ए से। ए बराबर प्रोटॉन की संख्या को जेड से, आई न्यूट्रॉन की संख्या को एन। यहू याद रख लीजिए तो काम देगा, ई भी याद रखिए तो दोनों बात बराबर है, लेकिन ई याद रखिए ज़्यादा बेटर है। इसको क्या कहते हैं, ए बराबर परमाणु भार, जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या, एन बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। कहा कि अब यहाँ क्वेश्चन में अभी इतना हिंदी ना लिखता है, छोटा लिख देता है, कभी पूछ देता है, तो छोटा नमा पूछ देगा तो याद रखता ना। परमाणु बराबर है ये। चलिए किन कर है अब, बैजू बाबरा के बताइए। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के, न्यूट्रॉन की संख्या के, या परमाणु द्रव्यमान के। परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तीनों बराबर बोल सकते हैं। आगे किनकर है आप बताइएगा जी। F 9 है और 19 है, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, तो आप ही बता दीजिए। प्रोटॉन 9 को हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि है ये है। आप बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितना इसमें है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना, न्यूट्रॉन 10, ठीक है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। कार्बन 12। तू बोला जी ना समझ ला तो फिर हम कर देवो 10 के दिन के बाद घर से हुए, 4 दिन के बाद वही हालत ख़राब बोलो। लूक लहर सब एक बार मार को है। निम्नलिखित में से किस एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, एवोगाड्रो संख्या, परमाणु क्रमांक। भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है परमाणु त्रिज्या जी। इसको सनमा समझ लो। हाँ बोलिए, तू बोलो, तू बोला। ऐसे ही माँ तो बोलिए, हम बार बार कहते हैं कि अपना मान से खाली माँ तो बोल दीजिए कि हम बोल देंगे सही हो जाएगा, गलत चीज़ है। क्वेश्चन समझिए। कोई परमाणु भार तो बोल ही रहे हैं कोई ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ था जाए। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। ऑप्शन था परमाणु द्रव्यमान, तब भार तो खत्म हो गया, और भार पूछा है परमाणु द्रव्यमान है, दोनों तो एक ही चीज़ है खत्म। परमाणु त्रिज्या, इसमें परमाणु त्रिज्या कहीं बात होता है। परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने में परमाणु त्रिज्या की बात होता है, नहीं होता है। एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या का अगला चैप्टर में पढ़ना है। मोल संकलन में पढ़ना ही नहीं है, तेरा में कोई चर्चे नहीं है, कभी किए हैं चर्चा चैप्टर में, हम नहीं किए। अब आ गया परमाणु क्रमांक। तब परमाणु भार निकालने में चारों में से किसका उपयोग होता है, परमाणु क्रमांक का। ऐसे पढ़िए, नंबर क्या दिए थे, ऑप्शन छटा जाता अपने से, तो खाली क्वेश्चन मार के डांट ले कैसे चले ना, समझिए उसको। बारे कौची कह रहा है, जो विशेषता पूछा ना, परमाणु भार निकालने के लिए इसमें कौन विशेष माना जाएगा। चारों में परमाणु क्रमांक के साथ साथ निकालता है परमाणु भार ना, यह हुआ कारण कहे का मतलब क्वेश्चन कि यह हुआ कि कौन सहायता करेगा। किनकर है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। ऑप्शन देते हैं, केवल एक प्रोटॉन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन से, या इसमें कुछ भी नहीं होता है। केवल एक प्रोटॉन से, क्योंकि उसमें एक ही रहेगा। तो परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या सब कुछ ही है, एक है। न्यूट्रॉन तो है ये नहीं है, न्यूट्रॉन है ना उसमें है। चलिए आगे बताइए। अमरेश जी,
किताबा ले ले है, पढ़ो बताओ। हाँ ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? सब क्वेश्चन ऐसे ही है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सब ऐसे ही क्वेश्चन है। दिया इसलिए इतना है ना कि आप बार बार एक क्वेश्चन बना के पढ़िएगा, क्या करेंगे, तैयार हो जाएगा। बोलिए, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? अरे पूरा में बोलते हैं तो 12 वाला में 6 वाला में कुछ होता है, समझ ही में ना अभी तक आया है कुछ। बोलिए 6, इसमें से इसको घटा दीजिए। मैग्नीशियम के तो 12 होवे का, ठीक है। तुमसे इतना हल्का पूछा जाता है। कार्बन लिखल है, कार्बन के परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12, और मैग्नीशियम से तू बोला ना, यहाँ 12 होता है उसका, और यहाँ 24 होता है, अंदर है। तो तू यहाँ कहाँ से मैग्नीशियम तू ले आया? यहाँ से 12 अधिक होकर है परमाणु भार। किनकर है बताइए? कुछ भी बोल रहे हैं ना, अपन तो हाथी है। छूट गए लो ना, परमाणुकता वाला तो हो गए हल। वैसी संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल की संख्या, सबसेल की संख्या, सेल या सबसेल का आकार या स्थिति या उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को कहता है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या इन्हें है, ये नहीं चर्चे नहीं है। बोलिए आप, इसमें छूट गया था, 4 को पॉइंट छूट गया, वो पूछ देते हैं। ऑप्शन देंगे कोई? बोले गलती से क्वांटम संख्या सही है, क्वांटम संख्या बोलते हैं। क्वांटम संख्या 4 तरह के होता है, पूछते नहीं बता देते, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। चलिए आगे बताइए। अब बताइए, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, किसकी खोज को गलत सिद्ध किया था? अपरूपता, समस्थानिक, संभारिक, रेडियोधर्मिता। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। हाँ बोलिए, कौन सी बोला? बोलो कस के आप। समस्थानिक, ठीक। चलिए आगे बताइएगा। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन, आयन, प्रोटॉन या अणु। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, प्रोटॉन बनाते हैं। प्रोटॉन बनाते हैं। अनिरुद्ध जी, परमाणु, परमाणु भी गलत है। आप कुछ बोले, एक ही तत्व के, एक ही तत्व के या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तो परमाणु मिलकर अणु बनाएगा। अणु बनावेगा, जाना बतीली ना लिखे जी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु बनेगा, ढेर सारा परमाणु मिलकर अणु बनावेगा, और ढेर सारा अणु मिलकर कुछ ही बनावेगा, तत्व बनावेगा। और तत्व जब मिलेगा तो यौगिक बनेगा, यौगिक जब मिलेगा तो पदार्थ बन जाएगा। समझ में लो हैं? चलिए, किनकर है? किनकर है? CaO में द्रव्यमान के अनुसार अनुपात क्या है? CaO में ये दोनों का अनुपात बताइए, द्रव्यमान के अनुसार अनुपात बतावा।
अब बोलिए, हम लिखते हैं। द्रव्यमान का अनुपात ना निकला भाई। ना निकला भाई। आप 5:2 ठीक हो, आया कुछ ये करेगा। कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 20। ऑक्सीजन के 16। 40 ठीक है। एक कितना होगा? 16। काटिए, ऐसे भी काटिए ना जी, नीमन से काटिए तो हम नीचे जा रहे हैं। 10 4 5 2 ऐसे ही इतना ही आ सकता था। 8 5 40, आप 2 8 16 दमा निकाले, आया कि नहीं आया? अब एक और बता दीजिए, H2O में द्रव्यमान का अनुपात बताइए तो। H2O में निकाल के बताइए, सब सीख लीजिए थोड़ा सा। 1:8 ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2 आई 16, 8 दूनी, इधर कुछ नहीं था, इधर 1 1 होता है। ये में आयतन का अनुपात होता है ना, H2O में आयतन का अनुपात होता है ना जी। आयतन का अनुपात हो जाता है ऐसे ही। हाइड्रोजन के गो है 2 गो, ऑक्सीजन के गो है 1 गो, यह हुआ। माने इसमें अणुओं की संख्या इतने ना है, यही हुआ होगा। जैसे हाइड्रोजन के गो है 2 गो, ऑक्सीजन के गो है 1 गो। ये आयतन बताया ना, हाँ आयतन यही ना बता रहा है कितना कितना है जो। अरे किसी वस्तु में उसकी मात्रा को क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। अनिरुद्ध जी पास हो जाती नहीं उस सब में, कहा जी किनकर है? आप बताइए, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र, अमोनियम NH4Cl। चलिए आगे बताइएगा। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु भार है? निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु भार है? ऑप्शन देते हैं, HNO2, H2SO4, CO2 या CaOH के होल ट्वाइस। H2SO4 लगता है सर 98 शायद होता है जी, 98 का होता है। ये निकाले के था। चलिए, संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? आयन के, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, नाभिक के। संभारिक में हाँ किसकी संख्या समान होगा? 100 बार। आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक। नाभिक के। आप बोले सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। कैसे कहा था कि सही बोल रहे हैं? तू बोला सही बोल रहे हैं। ये तो आओ मैंने ठीक है, ठीक है, एक अनुसार बताओ ना, नाभिक सही है गलत है? नाभिक है, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है। आप बोलिए, बोलिए कुछ बोलिए, हाँ या ना? हाँ या ना तो 50-50 हो गया। हाँ सही है। बताते हैं कहाँ है सही है ये। नाभिक में कौन कौन रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसी को क्या बोलते हैं हम? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। इसी को ना बोलते हैं जी। तो यही अब देखिए, ई दोनों ना दे के ई दे दिया, ई दोनों ना दे के दे दिया। इसको अब इसको पूरा मिला के कुछ ही बोलते हैं। ये पूरा ऐसे मिलावेंगे ना तब नाभिक होगा। ऐसे कुछ ही बोलेंगे नाभिक। और सिर्फ ही दोनों क्या देगा था? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन IBC को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में नाभिक हुआ ना जी। तो कितना घुमा के पूछ के यार, जरा ना पता होते कि नाभिक में कौन कौन रहा, वो बताइए नहीं करेगा।
संभारिकों में किसकी संख्या समान होता है? नाभिक की संख्या समान होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कुछ ही रहेगा हमेशा बराबर रहेगा था ना। भारी हुआ जैसे 612 और कुछ होता है वो तो समस्थानिक है। संभारिक में हो जाता है कौन कौन है संभारिक में जी? 3-4 गो हाले बोला गली एग्जाम्पल होकर। आगे बताइए किनकर है बताइए जी। समान द्रव्यमान, हेलो कहाँ ध्यान है? नंबर गिन रहा है वाह। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है, उसको क्या कहा जाएगा? समस्थानिक, समभारिक, सब न्यूट्रॉनिक, सब प्रोटॉनिक। बोलो समस्थानिक। समान क्या था? समान परमाणु भार था, तो समस्थानिक कैसे होगा? संभारिक न होगा जी। एक तो कम से कम परिभाषा से आ जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहने पर उसे क्या कहा जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। आप बताइएगा परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं? परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु, तत्व, मिश्र धातु, तत्व बनवाते हैं। अभी ना हम बोले थे जी, अभी बोले कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़ेगा तब परमाणु बनेगा, और परमाणु जुड़ेगा तो अणु बनेगा, और अणु जुड़ेगा तो तत्व बनेगा, और तत्व जुड़ेगा तो यौगिक बनेगा। अभी ना बोले हैं, गलती क्या बोलते हैं ना। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बैजू जी? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान ये भी अभी बोर्ड पर लिखे हैं हम, लिखे ना अभी जी? अनुपात निकाल रहे थे बोला। हाँ बोलिए। 40। मिल गया ना वो कुछ बोलता है फ्री के नंबर में इसलिए उसको किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? कौन दिया था? डाल्टन, न्यूटन, राउट्स, डेमोक्रिटस, कौन दिया था? डाल्टन, ठीक हो। आप बताइएगा जी NH4NO3 में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? NH4 निकाल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ा नहीं है, सीख भी लीजिएगा। NH4NO3 में नाइट्रोजन का परसेंट करना है, मतलब नाइट्रोजन परसेंट बराबर वाट। निकालिए, निकाल के बताओ, आधा निकालना है, निकालो जी, थोड़ा बैठ जाइए। पूछे लगी सब पूछा गया और से ना हम बता दें थोड़ा सा। NH4 ना है तो पहले N कितना होता है? N के देखो सीखो तुम, परमाणु द्रव्यमान कर रहा है ना, सबका द्रव्यमान अलग निकालो। एक संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो द्रव्यमान उसका दुगना, तो 14 प्लस हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। तो यहाँ देखना है के गो हाइड्रोजन है? 4 गो, तो 4 जोड़ देंगे प्लस। अब N आ गया तो 1 N है ना, तो 7 की दूनी 14 प्लस O कितना है? O 3 गो है, एक गो O के परमाणु द्रव्यमान होता है 16, 3 O के 48। ये पूरा जुट गया, जोड़िए कितना हुआ? कितना जोड़ कीजिए? 80। टोटल कितना आया? 80। अब परसेंट निकालते हैं हम कुल में। अब नाइट्रोजन क्या को था? 1 E और 1 E, 14 दूनी 28, 28 ऊपर हो जाएगा, अब गुना 100, काटिए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 7 × 28 हो गया, बराबर 35%। समझ में आया? पहले एकक के द्रव्यमान निकालो, उसको जोड़ दो, अब पूरा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा के द्रव्यमान आ जाएगा। और जिसको निकालना है उसका ऊपर रखेंगे। निकालना था नाइट्रोजन का कितना है? 14 14 28, 28 कितना में है? 80 में ना है? ये पूरा यौगिक में ना है ना इसका जी? पूरा यौगिक में या पूरा द्रव्यमान में नाइट्रोजन का कितना योगदान रहा? 28। गुना परसेंट निकालने के लिए कितना से गुना करते हैं? 100 से गुना करें, निकल गया। आ गया समझ में?
चलिए किनकर है, आगे आप बताइए। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अणु। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है अणु। चलिए आगे बताइएगा। अणु का परिचय कौन दिया था सबसे पहले? अणु का परिचय ऑप्शन दे देते हैं। जॉन डाल्टन, जोसेफ प्रॉस्ट, महर्षि कनाद या विल्हेम ओस्टवाल्ड। अणु के बारे में परिचय सबसे पहले कौन दिया था? हाँ, जॉन डाल्टन, जोसेफ प्रॉस्ट, विल्हेम ओस्टवाल्ड या महर्षि कनाद। सबसे पहले डाल्टन दिया था। परमाणु का दिया। वो तो परमाणु मॉडल लिखे जी। हाँ बोलिए अमरेश जी। महर्षि का नाम ये बोला था कि मैंने दुनिया के सभी पदार्थ 5 कणों से मिलकर बना है, वो बोला था सबसे पहले वो। बच रहा है तू बचाओ, हम कल बचावे, हम तो चारों देंगे। गलत चीज़ ना भाई, ध्यान दो कि कोची कोची बोले, वो तुमको ध्यान देना है ना। आप बोलिए। विलियम ओस्टवाल्ड। परिचय सबसे पहले ही था 1896 में दिया था। हाँ ओस्टवाल्ड। चलिए आगे बताइएगा। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? आपका है अमरीश जी। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? अणु। ठीक है। हाँ तो बोल लो। तो बोला लो, इसको मैं करा दें, इसको मैं नंबर देता है, इसको मैं गलती देते हैं। उसका गलती थोड़ा सही था। ऐसे भी तत्व के छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? अणु। और अणु की छोटी इकाई को परमाणु, परमाणु की छोटी इकाई को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना। चलिए आगे बोलिए, आप ही का बताइएगा। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान कि एक परमाणु के संबंध में क्या पाया जाता है? बोलिए सूरज जी, आपको क्वेश्चन बताइए। सभी तत्वों का सापेक्ष जो परमाणु द्रव्यमान निकलता है ना, वो किसके बराबर होता है? यही सीखा। उतना बड़ा नहीं। नहीं, यहाँ दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन दे दो। O16, N14, C16, C12। कुछ और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है। किसी भी पदार्थ का हम परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे ना, तो किससे तुलना करके निकाला जाता है? C12 से, C16 से। हाँ समझ में आया ना, C12 से निकालते हैं। ये सापेक्ष द्रव्यमान क्या तुलना करके निकालते हैं? C12 से ना, वही पूछ रहा है, सापेक्ष द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा था। आगे बताइएगा। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? अमोनिया के सूत्र अभी बताए हैं, अब उसका आणविक द्रव्यमान आप निकाल के बताइए हमको। NH3, तो उसका पूरा द्रव्यमान कितना होगा? NH3 1 है, हम बताइए। आवाज गाय ना रहोगा जी, बोलिए। हाँ बोलिए। ठीक है बोलिए। डरा रहे हैं कहाँ लगी, एक बार आप बोल देते हैं तो डरा जाते हैं। 17 सही है। द्रव्यमान अब अभी निकालने के लिए सिखाया ना, उसी हिसाब निकलेगा, लेकिन परमाणु संख्या तो पढ़ करना पड़ेगा, परमाणु द्रव्यमान याद करना पड़ेगा सबके। चलिए, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? हम ऑप्शन दे देते हैं। कार्बन, लोहा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसमें से किसका प्रतीक में 2 अक्षर शामिल हुआ है?
सब क्वेश्चन है जी, सब तो हल्का एकदम क्वेश्चन, हल्का भी गुजरा, हल्का कह नहीं सकते हैं। बैजू जी के बताइए नाइट्रोजन के, हाँ बोलिए। अरे नाइट्रोजन के N लिखते हैं, हाइड्रोजन के H लिखते हैं, लोहा को Fe लिखते हैं, कार्बन के C लिखते हैं। 2 अक्षर किस में आ रहा है जी? बैजू जी एकदम हालत ख़राब के लेतना। बैजू जी आज नए पढ़ के आए हैं, लगता है मेहनत नहीं किए ज़्यादा। किन कह रहा है? प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 0 1 2 4 3 2 1 2 3 2 1 0। बताइए। हाँ 0 1 ऐसे ही बोल दो ना। हाँ बोलिए। सब क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही बोल दीजिएगा, नहीं। ऑप्शन ये था 0 1 2 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 4 3 2, तीसरा ऑप्शन 2 1 0 और चौथा ऑप्शन 1 2 3। बोलिए 1 2 3। 1 2 3 कहाँ है? 1 2 3 सही है, कहाँ है? धनावेशित कौन पूछ रहा है? धनावेशित कौन होता है? धातु होता है। और धातु की संयोजकता कितनी होती है? 1 2 3 होती है? नहीं, धातु की संयोजकता 1 2 3 होवे करती है। और धनावेशित कौन होता है? धातु व धातु या उपधातु? धातु होता है। जो त्याग करेगा वो क्या होगा? धनावेशित होगा। धातु क्या है? धनावेशित है। 1 2 3 होता ना है। कुछ लॉजिक तो रहबे करता है, ऐसा थोड़े है। यहाँ धातु न दे के धनावेशित कन दे दिया है। धनावेशित कन वही होवे करेगा, धातु ही हमेशा होगा जो त्याग करेगा यही। आगे बताइएगा। किन कर है? आप ही का। किसी तत्व की संयोजी शक्ति क्या कहलाती है ना? उनकर है। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? परमाणुकता, अनुभारता, संयोजकता। बोलिए संयोजकता कहलाती, ठीक है, संयोजक शक्ति। चलिए आगे बताइएगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? मैग्नीशियम 12। बोलिए। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या तो 12 ही है। 2 8 2 ये होगा। संयोजकता मैंने कुछ ही होता है, बताइए तो। संयोजक क्षमता, अभी ना एक पूछा था क्वेश्चन जी, संयोजक क्षमता है। जैसे यही चीज़ से नहीं अभी क्रिया करेगा, ये 2 किसी को देगा या फिर 6 किसी से मांगेगा, क्या करेगा? यही ना है। मतलब ये एक बताए थे पहले थे जी, परिभाषा जी। किनकर है? किसी रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है या तिरछा होता है, मोटा होता है, छोटा होता है? पहला अक्षर। किसी तत्व का प्रतीक लिखते हैं ना तो उसका पहला अक्षर बड़ा होता है, छोटा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, कैपिटल होता है, ठीक। चलिए आगे बताइए अमरेश जी। सब तो पूछा गया था मैं, कल नया चैप्टर शुरू हो जाएगा ना। आप बताइए परमाणु भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार बराबर क्या होता है? बताइए आप। ये हम लिखे हैं, फिर से थोड़ा सा बहुत पूछ रहे हैं। परमाणु भार बराबर क्या होता है बताइए। ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? बोलिए। बंधन काले के चैप्टर ये है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये कहाँ है?
खाली नॉमेरिकल है।